परंतु इन सातों पैनल के अलग अलग जो रिपेयरिंग के टाइप हैं वो लगभग 5 प्रकार से रिपेयरिंग होती है। अब कौन से पैनल में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये एक सवाल है। तो आए एक बार फिर से इन सारी पैनलों की तरफ नजर डालते हैं। ये जो पैनल आप देख पा रहे हैं ये सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल है। इसको 1 नंबर की पैनल कहेंगे कि ये सिंगल सोर्स कॉफ टाइप पैनल है। अब इसके बाद देखें ये जो पैनल का दूसरा चेहरा आपको देखने को मिलता है डबल सोर्स कॉफ वाली पैनल। इसमें डबल सोर्स कॉफ लगे हैं और गेट कॉफ इसमें नहीं है। उसके बाद यहां आती है तीसरी टाइप की पैनल और ये मल्टी सोर्स कॉफ टाइप ऑफ पैनल है, मतलब इसमें अलग अलग सोर्स कॉफ हैं। अब 2 सोर्स कॉफ से ज्यादा जिस पैनल में सोर्स कॉफ लगे हों उसे मल्टी सोर्स कॉफ वाली पैनल कहेंगे। तो और इस मल्टी सोर्स कॉफ टाइप ऑफ पैनल में देखें दोनों तरफ गेट कॉफ नहीं है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर तो 4 नंबर की जो पैनल है, अब यहां चौथे नंबर से पैनल का जो विश्लेषण चल रहा है, चौथे नंबर से गेट कॉफ से विश्लेषण शुरू हो जाता है। मतलब अब हम यहाँ गेट कॉफ की तरफ से विश्लेषण करेंगे इसका। तो ये वो पैनल है जिसमें एक साइड में गेट कॉफ होता है। और उसके बाद 5वीं नंबर की पैनल है कि जिसमें दोनों तरफ गेट कॉफ होते हैं। शायद आपने देखा होगा कई ऐसे पैनल हैं जिसमें दोनों तरफ गेट कॉफ होते हैं और सोर्स कॉफ उसमें कितना भी हो उससे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ 5वीं नंबर की पैनल जो आपने देखा ये दोनों तरफ गेट कॉफ वाली पैनल है। और इसके बाद बात आती है 6 नंबर की, और 6 नंबर के पैनल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सोर्स कॉफ चाहे जितने लगे हों लेकिन इसमें एक टिकोन बोर्ड लगा है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखें ये टिकोन वाली पैनल है, इसमें टिकोन बोर्ड लगा रहता है। अच्छा, टिकोन बोर्ड वाली पैनल में एक चीज बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर दूसरा टिकोन दूसरे पैनल में लग जाएगा क्या? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि दूसरा टिकोन दूसरे पैनल में 100% लग जाएगा, लेकिन वो पैनल का नंबर सेम टू सेम होना चाहिए। अगर पैनल नंबर अलग है तब वो नहीं लगेगा। और कई ऐसे टिकोन बोर्ड हैं जो अल्टरनेट एक दूसरे की जगह पे लग जाते हैं, पर बहुत ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो और स्टार्टिंग में भी मैंने कहा है कि ये जो टिकोन बोर्ड होता है ये पैनल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यहां चाहेंगे कि दूसरा टिकोन बोर्ड लगा दें तो वहां सबसे बड़ा मैटर ये करेगा कि जो एफएफसी बेल्ट है ये कितने पिन का है। दूसरा ये मैटर करेगा कि जो दूसरा टिकोन है वो फुल एचडी का है कि एचडी रेडी का है। तमाम चीजें अलग अलग पड़। कई टिकोन ऐसे आएंगे जिसमें सिंगल ही एफएफसी बेल्ट लगा रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर टिकोन बोर्ड वाली पैनल ये है और दूसरी जो नीचे आपने देखा वो भी टिकोन बोर्ड वाली पैनल है, तो उसके जगह पे उसको लगा ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर सेम टू सेम पैनल है, 2 पैनल है जिसका नंबर सेम टू सेम है, तो अल्टरनेट टिकोन बोर्ड आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर सेम पैनल नहीं है तो टिकोन बोर्ड आप नहीं बदल सकते। तो ये 6 टाइप की जो पैनल देखा ये भी टिकोन बोर्ड वाली पैनल है और इसमें गेट कॉफ नहीं है। लेकिन इसके पहले एक पैनल मैंने बताया था, देखें इसमें गेट कॉफ दिया हुआ है। अच्छा, यहां एक चीज और, इसमें भी दोनों तरफ गेट कॉफ हो सकता है, पर वो दोनों तरफ गेट कॉफ टाइप ऑफ पैनल में वो आ जाता है। अब यहां देखें ये जो 7वीं टाइप की पैनल है इसमें टिकोन बोर्ड भी है, स्केलर पीसीबी भी है, सोर्स कॉफ है, गेट कॉफ है, लेकिन एक ही तरफ गेट कॉफ है, दोनों तरफ गेट कॉफ नहीं है। तो ये जो पैनल के प्रारूप आपने देखें, अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या सर ये जो पैनल आपने अलग अलग प्रारूप समझाया तो क्या ये पैनलें एक दूसरे की जगह पे अल्टरनेट लग सकती हैं? तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि कोई भी पैनल किसी भी पैनल की जगह पे लग सकती है, परंतु जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझने होंगे।
कई लोग पूछते हैं कि सर ये पैनल अल्टरनेट एक दूसरे की जगह पे लग जाएंगे, तो मैं बताता हूं कि 100% कोई भी पैनल आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब वो बाउंडेशन रहा ही नहीं कि कौन सी पैनल कहां लगेगी, कौन सी पैनल कहां नहीं लगेगी। पर कुछ चीजें हैं जिसे आपको ध्यान देना होगा। सपोज अगर ये पैनल है, मान लीजिए इस सिंगल सोर्स कोफ वाली पैनल के पास आपको ये डबल सोर्स कोफ वाली पैनल डालना है, ये डबल सोर्स कोफ वाली पैनल डालना है। तो अगर ये पैनल एचडी रेडी है, मतलब ये पैनल 5 पेयर वाली है, अर्थात एचडी है, और ये भी पैनल जो है 5 पेयर वाली है। ये भी पैनल 5 पेयर वाली है, एचडी रेडी भी कहते हैं। अगर ये भी एचडी रेडी है, ये भी एचडी रेडी है, तो अल्टरनेट एक दूसरे की जगह पे आप डाल सकते हैं। बस ध्यान देना होता है कि ये जो कॉफ है ना, जब आप कॉफ सेट में बिठाते हैं तो ये कॉफ को बचाना होता है, इस पे वो जो बॉडी का पतरा आता है वो ना टच करे। अब सपोज ये सिंगल सोर्स कॉफ वाली पैनल है और ये मल्टी सोर्स कॉफ वाली पैनल है, परंतु ये भी एचडी ही पैनल है। अगर ये मल्टी सोर्स कोफ टाइप जो पैनल है ये एचडी पैनल ही है, मतलब उसमें भी 5 पेयर ही दिए हैं, 5 पेयर दिए हैं। तो इसके जगह पे आप ये पैनल डाल सकते हैं, इसके जगह पे ये पैनल डाल सकते हैं, कोई भी पैनल किसी की जगह पे डाल सकते हैं। लेकिन अब सपोज अगर यही जो मल्टी सोर्स कोफ वाली पैनल है, देखें पैनल है, ये 10 पेयर की है, फुल एचडी। एफएचडी। अगर ये पैनल फुल एचडी की है तो आप इन दोनों पैनलों को की जगह पे इसे नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आप इस 5 पेयर वाली पैनल की जगह पे एचडी रेडी फुल एचडी पैनल भी डाल सकते हैं। क्या करना होगा आपको? उसके लिए मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर को भी आपको चेंज करना होगा, अर्थात मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर को चेंज करके फुल एचडी करना पड़ेगा। परंतु अगर 5 पेयर वाली पैनल है उसके जगह पे दूसरी 5 पेयर वाली पैनल डालना चाहते हैं, भले वो सिंगल सोर्स कोफ हो, मल्टी सोर्स कोफ हो या टिकोन वाली पैनल हो, कोई भी पैनल हो, वहां आपको यह ध्यान देना होता है कि एलवीडीएस के पेयर कितने हैं। और अगर ये 10 पेयर वाली पैनल है, सपोज ये पैनल 10 पेयर की है, 10 पेयर अर्थात एफएचडी। तो अब ये अगर सिंगल सोर्स कॉफ है, वैसे सिंगल सोर्स कॉफ 10 पेयर में आती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए मल्टी सोर्स कॉफ है और ये डबल सोर्स कॉफ है और दोनों अगर 10 पेयर की हैं तो अल्टरनेट एक दूसरे की जगह पे आप डाल सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अगर जो कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो तो मुझे लगता नहीं है कि मदरबोर्ड डालने में या पैनल अल्टरनेट दूसरा डालने में कहीं मुश्किल होगा। पैनल फिक्स है, अगर पैनल 10 पेयर की है तो अब उसे फुल एचडी ही सिग्नल चाहिए, चाहे किसी भी मदरबोर्ड से आप उसे सिग्नल देते हो। अगर पैनल 5 पेयर वाली है तो अब उसे 5 पेयर वाला सिग्नल ही चाहिए, एचडी रेडी सिग्नल ही चाहिए, 1366-768 मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें हैं, पैनल के अलग अलग प्रकार हैं, पैनल में जो ये समानता और असमानता है वो आपने देखा। अब इस पैनल के अलग अलग प्रकार को कितना समझ पाए इसका मूल्यांकन आप खुद करें, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ। प्रणाम।
दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए बैच नंबर 14। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग अब बैच नंबर 14 शुरू करने जा रहा है और बैच नंबर 14 की जो क्लास है अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी और आप देश के किसी भी कोने से हैं ऑनलाइन इस बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन रुकें, अभी पहले डेमो क्लास आप अटेंड करें। हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 नंबर बैच तक पहुंचा है, लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम पहले डेमो क्लास देते हैं और डेमो क्लास देने के पीछे कारण ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड, बिहार, रांची, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहीं से भी हों, सबसे पहले हम उन्हें डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास इसलिए देते हैं कि दोस्तों पैसे आपके भी इंपॉर्टेंट हैं और पैसे हमारे भी इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि पहले आप डेमो क्लास लेकर के देखें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इंप्रूव करने का अवसर लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके आप एलसीडी एलईडी के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, तो बेशक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 महीने का होता है और इस 3 महीने के सफर में पावर सप्लाई से लेकर के मदरबोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड, टिकोन, बैकलाइट, पैनल, स्केलर, सॉफ्टवेयर, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं एलसीडी एलईडी के, सारे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और ये हमारा 14वां बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका डेमो क्लास की डेट मैं बताऊं तो 16/3/2024, उसके बाद 23/3/2024 और फिर 30/3/2024। 3 डेमो क्लास आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे और इस डेमो क्लास में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं डेमो क्लास के लिए। और डेमो क्लास के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेमो क्लास लेने के बाद आप लोग फोन करें, ज्वाइंट हुए इस ग्रुप में। और फीस का शेड्यूल मैं बताऊं तो 3 महीने की इस क्लास की फीस अलग अलग होती है और बजट इतना कम होता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 बैच पर गया और इस 14 बैच तक जाने तक बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बैच से सीख करके रोजगार, अपना दुकान खोले, अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज बताया जाएगा, कोर नॉलेज बताया जाएगा, जिसके बिना पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, कोई बात नहीं, आप जुड़े हमारे इस कॉन्सेप्ट में। पहले डेमो क्लास अटेंड करें और डेमो क्लास के बाद आपको पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने का जो मॉड्यूल है, चैप्टर्स जो हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ बेहतर नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें।